मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी। हम मुहावरों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कल के पिछले लेक्चर को हमने करीब 10 मुहावरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आज और 10 मुहावरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का मुहावरा जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो यह है कि 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना यानी शोभा में वृद्धि करना, शोभा बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि कोई दिखने में खूबसूरत है और उसकी आवाज़ भी उतनी मधुर है, तो उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है कि अरे इसने तो 4 चांद लगा दिए। तो 4 चांद लगाना का मतलब ही ये होता है कि खूबसूरती में और भी वृद्धि होना, इजाफा होना। और एक मुहावरा है छाती पर मूंग दलना। कोई अगर आदमी बड़ा दुखी है तो उस दुखी आदमी को सांत्वना देने के बजाय उसके दुख में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, उसे किस प्रकार से कष्ट होंगे, ये सारी बातें जो है वो छाती पर मूंग दलना यानी किसी के साथ, मतलब जो दुखी आदमी है उस दुखी आदमी के साथ और भी दुख की बात करना, उसका अर्थ होता है छाती पर मूंग दलना। जल भूनकर कोयला होना। मित्रों हम सब जानते हैं कि जब कोयला जलता है तो काला पड़ जाता है। पहले वो लाल होता है फिर काला पड़ता है। तो अत्यंत क्रुद्ध होना, मतलब गुस्सा अपनी चरम सीमा पर जब किसी आदमी का पहुंचता है तो उसके लिए यह मुहावरा है कि जल भूनकर कोयला होना। और एक पाठ्यक्रम में मुहावरा है झंडा गाड़ना, जिसका अर्थ है अधिकार प्रस्थापित करना। दुनिया में आप जहाँ भी कहीं जाएंगे या जीवन के जिस क्षेत्र में आप चले जाएंगे उस समय अगर आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं तो उसके लिए यह मुहावरा प्रयुक्त होता है झंडा गाड़ना। यानी हर स्थान पर, हर जगह पर, हर ठिकाने पर आप अपनी शोहरत के, अपनी सफलता के पताका लहराते हैं, ध्वज लहराते हैं, उसे कहा जाता है कि झंडा गाड़ना। और एक मुहावरा है टोपी उछालना। टोपी अक्सर सर पर रखी जाती है और टोपी उछालने का मतलब यह है कि किसी को अपमानित करना, किसी को पीड़ा देना, तो उसे टोपी उछालना कहा जाता है। टोपी यह एक हमारे सम्मान का प्रतीक है और जब कोई आपकी टोपी उछालता है तो वो आपको अपमानित करता है, आपकी अवमानना करता है। इसलिए यह मुहावरा आ गया टोपी उछालना, माने अत्यंतिक अपमान करना किसी का, और वो अपमान इस प्रकार से करना कि उस आदमी का सर शर्म से झुक जाता है या वह आदमी जो है वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। उसके लिए ये शब्द प्रयोग है टोपी उछालना। और एक मुहावरा है तूफान खड़ा करना। मित्रों रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात है। हम देखते हैं कि जब आपके मन के खिलाफ कोई बात हो जाती है तो आप तूफान खड़ा करते हैं, दुनिया को हिलाते हैं। आपकी दुनिया वैसे बहुत छोटी होती है। आपकी दुनिया में कौन होता है? आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, बस इतने ही लोग होते हैं। तो तूफान खड़ा करना मतलब आपके मन के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो आप किसी जानवर की तरह आचरण करते हैं और जो है वह अपना उपद्रव मूल्य जो है, उस उपद्रव मूल्य को जो है वो आप दुनिया के सामने दिखा देते हैं कि देखो अगर मेरा अपमान किया या मेरे मन के खिलाफ अगर कोई तुमने बात की तो मैं तूफान खड़ा कर सकता हूँ। तो तूफान खड़ा करना का मतलब है कि उपद्रव करना, यानी अपनी उपद्रव धर्मिता का परिचय दुनिया को देना कि देखो मैं कितना उपद्रव कर सकता हूँ
या मेरे पास उपद्रव करने की यह क्षमता है, न मैं चैन से बैठूंगा न तुम्हें बैठने दूंगा। ये सारी बातें जो है वह तूफान खड़ा करना में आती है। यानी अपनी उपद्रव क्षमता का दुनिया को परिचय देना, या मैं किस प्रकार से उपद्रव कर सकता हूँ यह दुनिया के सामने साबित करने का प्रयास करना, वह कहलाता है तूफान खड़ा करना। दुनिया की हवा लगना। मित्रों, मान लीजिए आप किसी देहाती परिवेश में रहते हैं और आपको पढ़ाई के लिए या किसी कारण के लिए शहर जाने का मौका मिलता है, या वहाँ कुछ दिन आप रहते हैं। तो वहाँ रहने के बाद आप उस दुनिया के तौर तरीके अपनाते हैं और गांव में आकर शेखी बघारते हैं। और जब आप में ये परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को देखने के बाद लोग कहते हैं कि इसको हवा लग गई है, शहर की हवा लग गई है। तो दुनिया में अगर कोई नई चीज़ है या कोई नई बात है, उस नई बात को आप जब अपनाते हैं तो ये कहा जाता है कि इसको दुनिया की हवा लगी है, या इसने दुनिया के नए नए तौर तरीके अपनाए हैं। यह इस मुहावरे के द्वारा स्पष्ट होता है। और एक मुहावरा है, दूध का दूध पानी का पानी होना। किसी के साथ एक सच्चा न्याय करने की इसमें कोशिश की जाती है। हम सब ने राजहंस पक्षी का नाम सुना है, ये पानी में रहता है और इस राजहंस के बारे में ये कवि कल्पना है, अर्थात सच्चाई इसमें बहुत कम है या न के बराबर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो बात यह है कि राजहंस पक्षी को अगर पानी में दूध या दूध में पानी मिलाकर उसको पिलाया जाता है तो वह केवल उसमें से दूध को सोखता है, एब्सॉर्ब करता है, ओढ़ता है और नीचे केवल पानी रहता है। अर्थात ये कवि की कल्पना है, इसमें सच्चाई है कि नहीं ये हम सब जानते हैं। उसको निरक्षीर विवेक संस्कृत में कहा जाता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना का मतलब यह है कि सच्चा न्याय होना। अगर आपके पास या अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने गलती की है तो आपको डरने की ज़रूरत है। यह इस मुहावरे के द्वारा जो है यह बात स्पष्ट होती है। और एक मुहावरा है, होनहार बिरवान के होत चिकन पात। बिरवान माने एक छोटा सा पेड़ का अंश, जिसे मराठी में हम रोप कहते हैं, पौधा। तो जो पौधा खूबसूरत होता है, अच्छा होता है, उस पौधे की पात यानी उसके पत्ते भी खूबसूरत और होनहार होते हैं। उसी प्रकार से अगर मनुष्य अच्छा है तो उसके व्यक्तित्व से इसकी साफ झलक मिलती है। यह इस मुहावरे का अर्थ है। तो इस प्रकार से आज हमने 10-11 मुहावरे देखे और भी एक 5-6 मुहावरे बचे हैं जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर को उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।